प्रश्न 1, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? प्रश्न 1, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टिपटल। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी रेटिना या दृष्टिपटल। प्रश्न 2, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ऑप्शन ए अपवर्तन के सिद्धांत पर। प्रश्न 3, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष। प्रश्न 4, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन ए काल्पनिक सीधा तथा छोटा, ऑप्शन बी काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा, ऑप्शन डी वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी वास्तविक उल्टा तथा छोटा। प्रश्न 5, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णधता। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। प्रश्न 6, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो रंग सबसे अधिक विचलन होता है वह है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैंगनी, ऑप्शन डी नीला और लाल दोनों। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंगनी। प्रश्न 7, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं? ऑप्शन ए दूरदर्शिता, ऑप्शन बी समंजन क्षमता, ऑप्शन सी निकट दृष्टता, ऑप्शन डी जरा दूरदर्शिता। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी समंजन क्षमता। प्रश्न 8, जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? ऑप्शन ए अपतल, ऑप्शन बी बाइफोकल, ऑप्शन सी अपसारी, ऑप्शन डी अभिसारी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी बाइफोकल। प्रश्न 9, एक स्वस्थ मानव के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं? ऑप्शन ए 0 एवं 25 मीटर, ऑप्शन बी 0 एवं अनंत, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। प्रश्न 10, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए पुतली द्वारा, ऑप्शन बी रेटिना द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा, ऑप्शन डी आइरिस द्वारा। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा। प्रश्न 11, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णधता। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। प्रश्न 12, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष। प्रश्न 13, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णधता। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष।
प्रश्न 14, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी काला। प्रश्न 15, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 7। प्रश्न 16, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी लाल। प्रश्न 17, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? ऑप्शन ए प्रकाश का परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 18, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन ए दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णधता। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष। प्रश्न 19, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रभाव, ऑप्शन बी किंडल प्रभाव, ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव, ऑप्शन डी क्विंटल प्रभाव। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी टिंडल प्रभाव। प्रश्न 20, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु होता है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर पर, ऑप्शन बी 25 मिलीमीटर पर, ऑप्शन सी 25 मीटर पर, ऑप्शन डी अनंत पर। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी अनंत पर। प्रश्न 21, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मों में होता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल लेंस। प्रश्न 22, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी कोई लेंस नहीं होता, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तल। प्रश्न 23, निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और पारदर्शी हो जाता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी मोतियाबिंद, ऑप्शन सी दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन डी जरा दूरदर्शिता। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मोतियाबिंद। प्रश्न 24, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कांच की झिल्ली का, ऑप्शन बी अवतल दर्पण का, ऑप्शन सी उत्तल लेंस का, ऑप्शन डी प्रिज्म का। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रिज्म। प्रश्न 25, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी बैंगनी। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लाल। प्रश्न 26, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गोलीय बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी समांतर लेंस, ऑप्शन डी अवतल लेंस। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तल लेंस। प्रश्न 27, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण। प्रश्न 28, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? ऑप्शन ए बैंगनी, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बैंगनी। प्रश्न 29, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
प्रश्न 30, आंख व्यवहार होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह। प्रश्न 31, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। प्रश्न 32, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष से, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष से, ऑप्शन सी जरा दूरदर्शिता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष से। प्रश्न 33, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोराइड, ऑप्शन बी पुंज, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए क्लोराइड। प्रश्न 34, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। ऑप्शन ए 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 3.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 3.4 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 2.3 सेंटीमीटर। प्रश्न 35, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए परिताड़िका, ऑप्शन बी प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रकाश सुग्राही। प्रश्न 36, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ऑप्शन ए मस्तिष्क में, ऑप्शन बी पुतली में, ऑप्शन सी रेटिना में, ऑप्शन डी कॉर्निया में। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए मस्तिष्क में। प्रश्न 37, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी वलयाकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तल। प्रश्न 38, पुतली के साइज को नियंत्रण करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परिताड़िका, ऑप्शन बी अभिनेत्र लेंस, ऑप्शन सी नेत्रपटल, ऑप्शन डी रेटिना। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए परिताड़िका। प्रश्न 39, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? ऑप्शन ए दृक् तांत्रिका की भांति, ऑप्शन बी पुतली की भांति, ऑप्शन सी परिताड़िका की भांति, ऑप्शन डी परिवर्ती द्वारक की भांति। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी परिवर्ती द्वारक की भांति। प्रश्न 40, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं? ऑप्शन ए पुतली, ऑप्शन बी नेत्रपटल, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी परिताड़िका। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी परिताड़िका।